second 5-year plan 1951 to 56. Please start reading. To promote pattern of development ultimately led to establishment of socialistic pattern of society in India. Socialistic pattern of society in India. उसके बाद पूरा पूरा पढ़िए. Please read completely, then I'll explain one by one. Aims an increase of 25% in the national income, rapid industrialization with particular on the development of heavy and basic industries, large expansion of employment opportunities, reduction of inequalities in income and wealth, and a more even distribution of economic power. Hello. होगा. Yes, sir. हो गया sir ये 4 point. Plan aimed at, what are the aims? Plan aimed at increasing the rate of investment from about 7% of, so what is NI? National income. National income to 11% by 1960 to 1961. Led emphasis on industrialization, increased production of iron and steel, heavy chemicals including nitrogenous fertilizers, development of heavy engineering and machine building industry. फर्स्ट 5-year plan में क्या, फर्स्ट 5-year plan कब से कब तक था? 1951 to 1956. सेकंड 5-year plan कब स्टार्ट हुआ? 1956 to 1961. 1961. 1. So what was the second point? पढ़ो. To promote pattern of development. To promote pattern of development. सबसे पहले प्लान में आप क्या दिए थे? The importance was given to agriculture. ठीक है. सेकंड प्लान में क्या करे? अब बियॉन्ड एग्रीकल्चर को रखे, लेकिन उसको थोड़ी कम कर दिए. तो और उसके बाद में क्या? अल्टीमेटली लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. व्हाट इज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी? माने ज्यादातर कंट्रोल किसका रहेगा? गवर्नमेंट का ही रहेगा. ठीक है. देखिए इंडिया में वो पॉपुलेशन क्या थी वो टाइम पे? ज्यादा गरीबी थी या अमीरी थी? गरीबी थी. तो गरीबों का ख्याल रखना किसका काम? गवर्नमेंट का काम. गवर्नमेंट क्या है? हमेशा वेलफेयर के लिए काम करती, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती. अगर इफ यू गिव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्राइवेट पीपल, then they will work for profits, not the welfare. They'll work for the profits, not the welfare. So government decided that most of the controls will be in the government hand, because इंडिया में बहुत सारी गरीबी है. Unless and until we eliminate that poverty, जब तक आप क्या करना पड़ता? गवर्नमेंट के हाथ में ही सब कंट्रोल रखना पड़ता. अदरवाइज प्राइवेट कंपनी सब किसके लेके चले आते? They will work for only profits, not the welfare. तो इसका मतलब यह है कि भाई सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी माने गवर्नमेंट बांटेंगी सब रिसोर्सेस, प्राइवेट लोगों के हाथ में बहुत ही मिनिमम रहती चीज. समझ में आ गया? उसको बोलते हैं सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी. माने डिस्ट्रीब्यूशन पावर्स किसका डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? रिसोर्सेस का पावर. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस विल बी इन द हैंड्स ऑफ गवर्नमेंट ओनली. ठीक है. दैट इज नोन एज सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी इन इंडिया. क्या क्या एम्स थे? What is the first aim? An increase of 25% in the national income. An increase in the 25% of the national income. इसका मतलब ये है कि 5 साल के बाद, कब से कब तक है ये? 56 to 61. अगर आप 56 में 100 रुपए कमा रहे और कंट्री की इनकम 100 रुपीज है, तो 5 साल के बाद कितनी इनकम रहना? व्हाट इज द टारगेट?
25% माने क्या? परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता, समझ रहे? परसेंटेज हमेशा 100 पे कैलकुलेट होता। अगर उन्हें इंक्रीज इन द 25% इन द नेशनल इनकम, तो 4 साल के बाद, 5 साल के बाद कितनी इनकम होना सोच रहा उन्हें? व्हाट दे आर प्लानिंग? कितनी इनकम रहना? 25% इंक्रीज माने क्या? 100 के ऊपर कितनी रहना? आपका परसेंटेज बेस हमेशा 100 ही रहता। इफ आई से 1% इंक्रीज, तो व्हाट डू मीन बाय दैट? मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? कितना इनकम रहना नेक्स्ट? 25% इंक्रीज माने कितना इनकम रहना 6 साल के बाद, 5 साल के बाद? रिजल्ट क्या होना उसको? आई एम आस्किंग समथिंग, आर यू देयर और नॉट? खाली मैं Yes, पुकारा कर sir. रहा हूँ। इफ आई एम सेइंग समथिंग कि भाई आप लोग आवाज क्यों नहीं करते? अगर उन्हें 25% ऑफ द नेशनल इनकम बताया, तो व्हाट इज द टारगेट ही इज अचीविंग, गवर्नमेंट वांट्स टू अचीव? 5 साल के बाद कितना रहना अपना नेशनल इनकम? कितना बढ़ेगा रहना? डबल हो जाती है सर इनकम 4-5 साल को। डबल की बात नहीं कर रहा हूँ इधर मैं आपको पेपर पे क्या लिखे हुआ है? गवर्नमेंट 25%। 25%, आज 100% है, तो 5 साल के बाद कितनी रहना इनकम? 5 साल के बाद 100% हो जाती। 25-25 बोला, डबल हो जाती ना। नहीं समझे आप? नहीं समझे सर। 100% का 25% इंक्रीज होना सर। तो कितना टोटल कितना होता? टोटल कितनी रहना? 125%। 125 रहना। 1956 में है 100%, तो फिर 61 में कब क्या रहना इसका? 100% जाके क्या बन जाना? 125%। 125% बन जाना। समझ में आ रहा? हमेशा परसेंटेज 100 का बेस लेते। इफ आई से द फर्स्ट 5 ईयर प्लान में भी आप देखे थे इधर, इंक्रीज अबाउट 5 to 7% माने क्या है? 5 साल के बाद कितना परसेंटेज उन्हें सोच रहा हूँ अचीव करने का? 7%. तो मतलब क्या है उसका? एब्सोल्यूट टर्म्स में क्या मतलब है? 100 के ऊपर कितना रहना? 100 के ऊपर 107% 7 बना। to 100. 100, 1950 में 100 है, 1950 में 100 है, तो 51 में, 55 में कितनी रहना? 7% माने 107%. 107%। डबल ट्रिपल की बात नहीं है इधर। जितना टारगेट है उस पे जो टारगेट 100 पे टारगेट ऐड करके बोलना है आपको। डबल ट्रिपल नहीं होता इधर कुछ भी। समझ में आ रहा? जी यस सर। सर। So what is the target? फर्स्ट टारगेट क्या था? 7% था। 25% in the national income. इंक्रीज इन द 25% ऑफ इन द नेशनल इनकम, माने आज 100 रुपए कमा रहे, तो 6 साल के बाद वही आदमी 125 रुपए कमाना। समझ में आ रहा? जी सर। सेकंड पॉइंट, Rapid industrialization with particular on the development of heavy and basic industries. तो सबसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किसको इंपॉर्टेंस दिए थे? एग्रीकल्चर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए थे। सेकंड 5 ईयर प्लान में किसको इंपॉर्टेंस दिए? Industry. हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। माने अब क्या है, गांव में तो लगा दिए, अब क्या है, लोगों को शहर में बुलाना, इंडस्ट्रीज लगाना है, हैवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज। लाइक स्टील है, स्टील इंडस्ट्री, स्टील से लेकर पिन तक। अब यहाँ पिन लगाए, यू हैव योर सेफ्टी पिन देयर। Yes, sir. तो हैवी माने स्टील, लोहा, लोहे से लेके एक छोटे पिन तक, दैट इज नोन एज बेसिक इंडस्ट्रीज। समझ में आ गया? थर्ड पॉइंट, Large expansion of employment opportunities. लार्ज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। माने अब क्या है, लोगों को नौकरी भी देना, लोगों को नौकरी भी देना पड़ता। यस और नो? इंडस्ट्री में कौन काम करते? इंडस्ट्री में काम कौन करेंगे? Labors. लेबर काम करता। तो लेबर को क्या मिल रहा?
Yes, sir. लेबर को मिल रहा क्या? लेबर को क्या प्रोवाइड कर रही गवर्नमेंट? मंथली सैलरी। सैलरी। Salaries. माने द लेबर इज बीइंग प्रोवाइडेड द एम्प्लॉयमेंट, घर चलाना है। यस और नो? Yes, sir. तो पहले क्या करी, खाने का इंतजाम कर दी पहले 5 साल में, पहले खाओ, खाने का इंतजाम हो गया। फिर उसके बाद में इंडस्ट्री डाली, इंडस्ट्री में फिर जॉब्स का इंतजाम करी गवर्नमेंट। समझ में आ रहा? जी यस और नो? सर। यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट क्या है इसके बाद? लार्ज एक्सपेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, माने रोजगार के मौके। 4th पॉइंट, Reduction of inequalities in income and wealth, and a more even distribution of economic power. माने देखिए अपनी कौन सी पैटर्न ऑफ सोसाइटी बनाए अपन? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी का मतलब ये भी आता कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर रोकना है। समझ में आ रहा? एक ही आदमी के पास पूरा पैसा नहीं चले आना, बराबर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन रहना, गरीब गरीब नहीं बन जाना, अमीर अमीर नहीं बनते जाना। समझ में आ रहा? Sir, तो but opposite हो रहा है। अब तो ऑपोजिट हो रहा, माने इसका मतलब है गवर्नमेंट फेल हो गई। अपन भी क्या सोच रहे थे, 12 घंटे पढ़ेंगे, 24 घंटे पढ़ेंगे, कितने घंटे पढ़ते? कभी सोचे, कभी टारगेट डाल लिए 12 Yes. घंटे पढ़ेंगे, 6 घंटे पढ़ेंगे, एक साथ लग जाएंगे। एक बुक लेके डिसाइड करके 2 मिनट भी नहीं होता, कोई दिमाग में आती है बुक रख दे के, फिर 12 घंटे तक नहीं आते बुक के पास, होता नहीं होता? Yes, sir. सो दे सेड सोशलिस्ट पैटर्न सोसाइटी, माने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर रोकना है बोल के बताए। लेकिन आज क्या हो जा रहा, अमीर अमीर बनते जा रहा और गरीब गरीब बनते जा रहा। आपको अमीरों का अगर नाम लिए तो आप 2 या 3 आपके नाम उंगलियों में गिन सकते हैं आप। गरीबों का नाम लिए तो 90% ऑफ द 80% ऑफ द इंडियन पीपल आर गरीब। गवर्नमेंट फ्री राशन दे रही कोविड के टाइम पे 80% ऑफ पॉपुलेशन को। तो अपने पास गरीबी बहुत है अभी भी। तो रिडक्शन ऑफ इनइक्वालिटीज, समझ में आ रहा? माने इनइक्वालिटी कब आ जाती है? जब पैसों की चीज आ जाती, कोई अमीर बन जाता कोई गरीब बन जाता ना, तो उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। ठीक है? इन इनकम एंड वेल्थ एंड इवन डिस्ट्रीब्यूशन, माने बैलेंस्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। समझ में आ गया? यस और नो? ये पॉइंट्स क्लियर है एम्स? Yes, sir. यस सर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट। Plan aimed at increasing the rate of investment from about 7% of national income to 11% by 1960 to 61. तो फर्स्ट 5 प्लान में कितना टारगेट करे थे? 7%. 5 to 7%। अब ये 5 to 7% तो अचीव कर लिए, उन लोग समझ में आ गया कि ठीक है हम 7% तो आ सकते। अब 7 से कितना ज्यादा, अब 7 से कितना इंक्रीज करना बोल रहे लोग? 11%. 11%। माने आपकी अब काबिलियत आपको समझ में आ रही है, आप कौन से लेवल पे खड़े हुए हैं। अगर अगर 7% नहीं होता था, दे वुड हैव सेड 5% करेंगे बस, बट यू हैव अचीव्ड 7%, और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैं 7% से ज्यादा जा सकते बोलिए। तो 7% से कितना परसेंटेज इंक्रीज कर दिए? 11%. 11% बाई 60 to 61, माने 5 साल के बाद में इतना रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट रहना अपना। ठीक है? नेक्स्ट, अच्छा और एक चीज, इफ आई आस्क यू, खर्चा करना डिफिकल्ट है या कमाना डिफिकल्ट है? कमाना. पक्का? खर्चा करना सर. खर्चा करना, गवर्नमेंट को हमेशा खर्चा करने की प्रॉब्लम होती। गवर्नमेंट तो कमा लेती कैसा भी, उधर से निकाल लेती, लेकिन खर्चा करना मुश्किल है गवर्नमेंट के वास्ते। किसको देना? गरीबों को देना, या स्कीमों में देना, या बांटना पैसे, क्या करना? तो मोस्ट खर्चा करने से क्या बोलते हैं, कमाने ज्यादा,
खर्चा करना इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट के लिए, और वो किसको देना समझ में नहीं आता, हर एक चीज इंपॉर्टेंट दिखती है आपको। तो लेट एम्फेसिस ऑन नेक्स्ट पॉइंट। Let emphasis on industrialization, increase production of iron and steel, heavy chemicals, including nitrogenous fertilizers, development of heavy engineering and machine building industry. why importance is given to fertilizers? फर्स्ट 5 प्लान में इंपॉर्टेंस इसको दिए थे, Agriculture, एग्रीकल्चर करना बोले तो पहले तो पानी होना, फिर उसके बाद में क्या होना, fertilizers. फर्टिलाइजर होना है। तो अपनी जो जमीन थी एकदम खराब हो गई थी उसे एक्सप्लॉइट करते करते, तो जमीन को फिर से बनाना बोले तो क्या करना रहता था, फर्टिलाइजर्स। सो गवर्नमेंट थॉट ऑफ पहले फर्स्ट लेट अस स्टार्ट द फर्टिलाइजर्स, प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के वास्ते। समझ में आ रहा? यस और नो? Yes, sir. तो आयरन एंड स्टील, आपके घर में एक चमचा भी है तो इसका मतलब ये है कि वो टाइम पे जो इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करे थे उस वजह से आपके घर में चमचा आ रहा हो स्टील का, या संदूक है, कोई भी लोहे का आइटम है, उसका मतलब ये है कि वो टाइम पे वो प्राइम मिनिस्टर वो लोग डिसीजन लिए थे, तो अपने पास आज वो लोहे की चीज मैसर हो रही, वी आर एंजॉइंग इट। समझ में आ रहा? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट लास्ट पॉइंट। Development of heavy engineering and building industry. मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री, आज बड़े बड़े मशीना, which is the biggest machine you have seen till date? What is the biggest machine you have seen till date, till now? बड़े बड़े जेसीबी देखे, हाँ, बुलडोजर जेसीबी। तो उसको बोलते हैवी मशीन, हैवी मशीनरी। ठीक है, समझ में आ गया? Any doubts in your first 5-year plan? No, sir. Second 5-year plan? तो समझ में नहीं आया तो No, पूछिए, sir. बिकॉज एवरी प्लान इज कनेक्टेड टू द नेक्स्ट प्लान। कितना रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट अगर 7% बोले तो उसका मतलब क्या है, कितना इंक्रीज करना है, आपका बेस क्या है उसका, हमेशा परसेंटेज में बेस क्या रहता, 100, sir. every time the base, the percentage will be 100, the base of the percentage will be 100। समझ में आ गया? Yes, sir. This was your first 5-year plan and second 5-year plan। ठीक है, so